दोस्तों याद करिएगा, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने खबर दिखाई थी कि एनडीए तो एनडीए भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद टूटने जा रहे हैं और इनकी शुरुआत कहीं और से नहीं हो रही है बल्कि पश्चिम बंगाल से होने जा रही है। और देखिए, जो आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने खबर दिखाई थी उस पर मोहर लगने जा रही है। बिल्कुल ठीक ठीक बात बताई थी हमने कि अभी 3 सांसद सीधे तौर पर टीएमसी ज्वाइन करने जा रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में तगड़ा झटका लगने जा रहा है। और उसकी पहली तस्वीर या यूं कहें पहला सबूत हमारे सामने आ गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं आज अपनी वीडियो की शुरुआत सबसे पहले एक तस्वीर के साथ करने जा रहा हूं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। इस तस्वीर में ममता बनर्जी आपको नजर आ रही होंगी और एक सज्जन और बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। दरअसल ये बीजेपी के सांसद अनंत राय महाराज हैं। इसको न्यूज 24 ने ट्वीट किया और क्या लिखा, बीजेपी सांसद अनंत राय महाराज से मिलने पहुंची सीएम ममता बनर्जी। और जैसे ये तस्वीर निकलकर सामने आई वैसे ही पश्चिम बंगाल की राजधानी से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक हड़कंप मच गया है कि क्या वाकई बीजेपी टूटने जा रही है। दोस्तों, इस तस्वीर से जुड़ी है कि खबर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो हमने आपको खबर दिखाई थी कि ममता बनर्जी की तरफ से उनके राज्यसभा सांसद साकेत गोखले की तरफ से दावा किया गया था। उस दावे में उन्होंने साफ साफ कहा था कि जरूर भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटें पश्चिम बंगाल में जीत ली हों और उसके सहारे 240 सीटें होने का दावा कर रही है, लेकिन जल्द ये घटकर 237 होने जा रही है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 1 साल में पूरे की पूरे बीजेपी के सांसद टीएमसी को ज्वाइन कर लेंगे। ये बाद में कहानी बताऊंगा, लेकिन पहले एक खबर देखिए। ये खबर मैंने आपको दिखाई थी, एबीपी न्यूज ने इस खबर को दिखाया था। और एक खबर कब की, आप जाकर हमारे चैनल टाइम्स एक्सप्रेस पर भी देख सकते हैं। ये मैंने 14 जून को बताया था। एबीपी न्यूज ने छापा है, एनडीए के सांसद दे सकते हैं शॉक, छोड़ने जा रहे बीजेपी का दामन, टीएमसी के दावे ने मचा दी हलचल। उस वक्त इस बात को हवा में उड़ा दिया गया था कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मोदी शाह वापस लौट आए हैं, किसी भी बीजेपी के सांसद की इतनी हिम्मत नहीं कि वो गलती से भी इतनी बड़ी गलती कर जाए। लेकिन देखिए, जो दावा वहां किया जा रहा था, यह सारा का सारा दावा रखा गया। देखिए क्या बताया गया था, लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी बहुमत से हासिल करने से चूक गई। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया। एनडीए ने लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बना ली। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बन गए। बीजेपी को इस बार सरकार बनाने के लिए टीडीपी, जेडीयू जैसे पार्टनर पर निर्भर होना पड़ रहा है। जिन राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, वहां से पार्टी को दिक्कत है कि उनका कोई सांसद पाला न बदल ले। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने दावा किया कि बीजेपी के 3 सांसद पाला बदलने की तैयारी में। जैसे ये दावा किया गया था तो बीजेपी टेंशन में थी। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, हाँ, बीजेपी टेंशन में थी। और टेंशन इस बात की ज्यादा लग रही थी बीजेपी को कि वाकई ऐसा सांसद टूट ना जाए, क्योंकि केरल वाले सांसद पहले ही सुरेश गोपी कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में भी कोई उचित रिस्पॉन्स अपने सांसदों का नहीं मिल पा रहा था कि वो साथ है, खिलाफ है, कर क्या रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा था। अब देखिए, जो सांसद तो सांसद हैं, वो दिल्ली में आकर तो नहीं रहेंगे। कहाँ रहेंगे? वो रहना पड़ेगा उन्हें अपने क्षेत्र में, और क्षेत्र है पश्चिम बंगाल। अब आप कहेंगे तो दादागिरी वाली बात कर रहे हैं। नहीं, ये वही कर रहे हैं जो बीजेपी और पार्टियों के साथ करती रही है, महाराष्ट्र में करती रही है। मोदी शाह की जोड़ी ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखाकर डराया, पार्टियां तोड़ी, परिवार तोड़े, सांसद तोड़े, विधायक तोड़े, सरकार बनाई, तमाम काम हुए ना। तो अब ये पलट कर मिल रहा है, मतलब सूद समेत उन्हें अब चुकाना पड़ेगा। 2014 के बाद से एक एक राज्य में उन्होंने सरकार बनाई। कैसे बनाई किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब जैसे ही 2024 आया, कमजोर हुए मोदी शाह, वैसे एक एक राज्य से बीजेपी का बोरिया बिस्तरा बंधने जा रहा है। अब 3 सांसद बीजेपी के टीएमसी में टूटकर जाने वाले हैं और उसका मैंने सबूत आपको दिखा दिया। खबर मैं पढ़कर बता रहा हूं। आज तक ने खबर छापी, बीजेपी सांसद से मिलने पहुंची सीएम ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की सियासत में एक और ट्विस्ट। खबर क्या है, पश्चिम बंगाल की राजनीति में मंगलवार को एक ट्विस्ट देखने को मिला है। सूबे की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के सांसद से मिलने उनके आवास पहुंच गए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनंत राय महाराज ने अपने आवास पर सीएम ममता का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ममता बनर्जी और बीजेपी सांसद की मुलाकात को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन इसे राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। ये राज्यसभा सांसद हैं, इनके ये और बहुत सारे ऐसे नेता हैं बीजेपी के जो टूट कर आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और इसी ने खासकर मोदी शाह की जोड़ी को थर्रा कर रख दिया है। अगर ये होता है दोस्तों, तो मैंने आपको एक आंकड़ा बताया था। वो आंकड़ा मैंने आपको सबसे पहले इसलिए बताया था क्योंकि देखिए, जब बीजेपी के अपने सांसद छोड़ कर पार्टी चले जाएंगे तो कैसे जनता दल यूनाइटेड और कैसे चंद्रबाबू नायडू साथ रहेंगे। या तो उन्हें सौदेबाजी तगड़ी वाली करनी होगी, या देखिए बीजेपी की यहाँ ताकत कम होगी। चंद्रबाबू नायडू जो विभाग मांग रहे थे अपने कैबिनेट मंत्रियों के लिए, उनके लिए, और प्लस जेडीयू को भी ताकत देनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो मोदी सरकार गिर सकती है। पहला मैं आंकड़ा भी आपको समझा दूंगा, लेकिन पहले खबर पूरी देखिए। खबर क्या, अनंत राय महाराज उत्तर बंगाल की राजनीति का बड़ा चेहरा है।
जहां बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में तेजी से पैर जमाए, अनंत उत्तर बंगाल के कूच बिहार को पृथक ग्रेटर कूच बिहार राज्य बनाने की मांग करने वाले संगठन ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। खुद को ग्रेटर कूच बिहार का महाराज बताने वाले अनंत को बीजेपी ने 1 साल पहले ही पश्चिम बंगाल से राज्यसभा भेजा था। अनंत पश्चिम बंगाल से बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा पहुंचने वाले पहले नेता भी हैं। यानी कुल मिलाकर मोदी शाह ने सोचा था कि इतने बड़े नेता को मिलाओ, बीजेपी में अब जनाधार, पश्चिम बंगाल में जनाधार बढ़ाओ, बीजेपी का सत्ता में आओ और फिर वही खेल करो जो अलग अलग राज्यों में हो रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने हर बार उनका सपना तोड़ा है। इस बार भी टूट गया था, बड़ी फजीयत हुई थी, पूरा का पूरा कैबिनेट मोदी शाह सब अटके हुए थे। अब जो मैं आंकड़ा आपको बताने जा रहा हूं वो समझिएगा। 291 सीटें होने का दावा एनडीए की तरफ से किया जाता रहा है। अब एनडीए के कितने विश्वास वाले नेता हैं जरा इससे समझिएगा। 3 सांसद, फौरी तौर पर मैं उतना ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं, 12 के 12 जाएंगे, लेकिन मैं 3 का जिक्र करूंगा अभी। 3 सांसद अगर पश्चिम बंगाल से टूटते हैं तो तादाद हो जाती है 288। ये घटकर 1 हो जाती है जब केरल के त्रिशूर से सुरेश गोपी लगातार कांग्रेस की बढ़ाई करते हैं, कभी कहते हैं मैं मंत्रालय छोड़ दूंगा, तो बचे 287 क्योंकि वो आरएसएस के ज्यादा करीब बताए जाते हैं। अब आगे की कहानी बताता हूं। 287 बचे, 287 में से 1 अजीत पवार के हैं क्योंकि इसी साल महाराष्ट्र में होने जा रही है चुनाव। ऐसे में अजित पवार शरद पवार के साथ वापस लौटने जा रहे हैं, तो बचे 286। अब 286 में से 6 और हटाइए क्योंकि एकनाथ शिंदे कि अगर तमाम सांसदों को छोड़ दिया जाए, उनके बेटे को छोड़कर, तो सारे के सारे जाने के लिए बैठे हुए हैं अपनी मूल पार्टी यानी उद्धव ठाकरे के साथ। और ये दावा मैं नहीं कर रहा हूं, ये खोलकर सामने आ चुका था। इसीलिए देखिए उन्हें एक राज्य मंत्री पद दिया गया, इससे ज्यादा कुछ दिया नहीं गया क्योंकि बीजेपी को पता है आने वाले वक्त में ये केवल फजीयत कराएंगे, जाएंगे ये इंडिया गठबंधन के साथ ही। अब कितने बचे? 280। अब इस 280 का जो आंकड़ा है, इस 280 के आंकड़े को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। इस 280 में अब होगी नेगोशिएशन। ये तो अभी अभी का आंकड़ा है कि ये होना ही होना है। अब 280 के आंकड़े में अब जरा नेगोशिएशन समझना होगा क्योंकि बचेंगे सिर्फ 8 सांसद। इन 8 सांसदों में अगर 12 सांसद जनता दल यूनाइटेड हटा लेती तो सरकार गिर गई। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड दबाव लगातार बनाएगा और वहां नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव से डील चली रही है। ठीक है, अगर नीतीश कुमार गए और ये निर्दलीय कभी कहीं से तोड़कर लाने की कोशिश करेंगे तो 16 सांसद पहले से चंद्रबाबू नायडू के तैयार है, जो ममता बनर्जी का अच्छे खासे दोस्त माने जाते हैं। यानी जैसे ही 286 में से 12 सीटें गई तो बचे 268 और 268 में से अगर 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के चले जाते हैं, जैसा उम्मीद जताई जा रही है, जा सकते हैं, तो कुल मिलाकर आप इसे समझिएगा इस तरीके से कि घटके ये 150 से नीचे की कहानी है। 150 152 हो जाएगी। 152 पर 252 पर टिकट माफी चाहेंगे 252 पर टिक जाएगी एनडीए की सरकार, यानी बहुमत गया हाथ से। और अगर इंडिया को बहुमत मिल जाएगा और आसानी सरकार बन जाएगी, जो साकेत गोखले ने दावा किया था वो यकीनन पूरा होने जा रहा है। नमस्कार।